जय हिंद साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जिसमें ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी, जिसमें हम सीखेंगे संख्याएं। यानी कि संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें हमारी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, यानी कि ये सारी संख्याएं कौन सी होती हैं, कौन सी प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की, इन सभी संख्याओं के बारे में आज हम जानेंगे। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे नोटबुक पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से और भी मैथ की वीडियो मिलती रहेंगी जिससे आप अच्छे से सीख सकेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं, जिसमें हम सीखेंगे ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए इनके बारे में। उसके बाद हम पहले पढ़ेंगे संख्याएं। जो हमारी संख्याएं क्या होती हैं, समृद्ध संख्याएं, जिसमें हमारे दो भाग होते हैं। एक हमारी संख्या होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। क्या होती है? काल्पनिक। ठीक। जिसमें क्या होती है वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है? रियल नंबर। क्या होते हैं ये रियल नंबर कहलाते हैं, वास्तविक संख्या। और जो काल्पनिक संख्या होती है ये इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। ठीक। हमेशा ध्यान रखना, ये जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं हमारी होती हैं जैसे हम इमेजिन करते हैं। जैसे कहीं पे होता है, लिखा होता है कि आई, ठीक, या कोई नंबर होता है उसके साथ में, यानी कि इसको हम किस हिसाब से समझाएं। अगर हम कोई वैल्यू लिखें अंडर रूट में, जिसके अंदर जैसे माइनस का एक लिखा है, तो ये हमारी क्या है? एक काल्पनिक संख्या है, जिसका मान क्या होता है? इसका मान होता है आई स्क्वायर। एक इमेजिन किया गया, क्योंकि अगर कहीं भी वर्गमूल के अंदर कोई माइनस का नंबर आता है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये छोटे क्लास में तो आवश्यक नहीं होता है, बट बड़े क्लासों में होता है, इसलिए इतना ही जानिएगा। यानी कि जो आई स्क्वायर होता है इसका मान हमेशा क्या होता है? माइनस का वन होता है। यानी कि जहाँ भी माइनस लगा होता है अंडर रूट में, तो वहाँ पे हम आई स्क्वायर रख के इसका मान सोल्व कर लेते हैं। और वास्तविक संख्या जो हमारी क्या होती है, जो हम देखते हैं, यानी जो माइनस प्लस जीरो, ये सभी क्या है? हमारी वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या के अपने अलग कुछ भाग हैं, जिसमें हमारे क्या होता है वास्तविक संख्या में? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमारी क्या आती है? अपरिमेय संख्या हमारी क्या होती है? जो वर्गमूल के अंदर लिखी होती है, जैसे √2, √3, √5, यानी कि जिसका कोई फिक्स मान ना हो, वो हमारी क्या होती? अपरिमेय संख्याएं होती। परिमेय संख्या हमारी क्या होती? फिक्स होती है। परिमेय संख्या हमारी कैसी होती? फिक्स होती है। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि जो काल्पनिक संख्या वो किस प्रकार की है और वास्तविक संख्या। उसके बाद हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? नीचे से पढ़ेंगे, यानी पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने क्या पढ़ा था, एक कुछ होती है वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो हमने बताया था कि जो काल्पनिक संख्याएं होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती हैं। इसमें जो पहले वाली वैल्यू होती है वो वास्तविक संख्या में आती है, जो आई के साथ लिखी होती है वो हमारी काल्पनिक संख्याओं में आती है। काल्पनिक संख्याओं की वैल्यू हमने मान बताया था क्या होता? आई इक्वल अंडर रूट माइनस का वन। यानी कि इसको अगर हम दोनों तरफ से देखें तो यानी कि आई स्क्वायर का जो मान होता है वो क्या होता है? माइनस का वन होता है, जो इस प्रकार से चलता रहता है। किस हिसाब से? आई स्क्वायर का मान माइनस का वन, फिर यहाँ पे आई क्यू का मान क्या हो जाएगा? माइनस का आई, क्योंकि दोनों अगर हम आई से गुणा करेंगे इसमें, तो आई क्यू इक्वल माइनस का वन। इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रहती है, जो हमारे लगभग क्या होता है, ठीक, छोटे क्लास में तो ये आते ही नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन, ये बड़े क्लास में 10th के बाद ही आते हैं। तो इतना हम इनके बारे में जानेंगे। अब हम सीखेंगे कि जो वास्तविक संख्याएं, इनसे संबंधित कुछ जानकारी। देखिए, तो अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या? प्राकृतिक संख्याएं
ठीक। उसके बाद क्या आता है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बाद हम लोग सीखेंगे पूर्णांक संख्याएं। क्या सीखेंगे? पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद हम क्या सीखेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और उसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो अगर हम देखें हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को काउंट करना चाहते हैं तो इनको कहीं से तो हम प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने के लिए कोई नंबर्स चाहिए होगा, कोई गिनती चाहिए होगी, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यानी कि हम किसी चीज़ को गिनते हैं तो कहाँ से प्रारंभ करते हैं? 1 से। तो यानी कि हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 इस प्रकार से हम आगे कोई भी नंबर है काउंट करते जाते हैं। तो कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक, यानी कि आप जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक पढ़ते जाएंगे। तो ये सभी हमारी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या। यानी कि इसको हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि हमारी प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या है? तो हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है। 1 के बाद आप जहाँ तक काउंट कर सकते हैं, जहाँ तक आप इन गिनतियों को पढ़ सकते हैं, वो सभी की सभी हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा? पूर्ण संख्याएं। क्या आती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है हमारी? जो हमने गिनतियां काउंट करना शुरू किया, सपोज के लिए आप किसी चीज़ को गिनना चाहते हैं और वहाँ पे वो वस्तु बिल्कुल ही नहीं है, तो आप उसको तो कुछ कुछ ना कुछ नंबर डिफाइन करेंगे। तो जब आप कुछ नंबर डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? यानी कि 1 से तो काउंट करेंगे तो वो कोई एक संख्या हो जाएगी। तो वहाँ पे हमें किसकी खोज करी गई? 0 की। तो वहाँ से हमने क्या प्रारंभ किया? 0, यानी कि 0 1 2 3 4 इस प्रकार से इनफाइनाइट है। यानी कि अगर हम 0 से कोई संख्या को लेके आगे तक जाते हैं तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? होल नंबर। उसी प्रकार आगे आते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं हमारी कहाँ से प्रारंभ होती हैं? तो पूर्णांक संख्या हमारी क्या होती है? माइनस का कोई नंबर हो, 0 और प्लस का कोई नंबर हो, तो ये सभी की सभी हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ठीक n-3, -2, -1, 0 1 2 3, ठीक है। इस प्रकार की कोई भी संख्या, इधर की चाहे माइनस की कोई भी संख्या हो, तो ये सभी संख्या हमारी क्या है? ये सभी हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर्स। तो हमने सीखा कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारी कहाँ से शुरुआत होती हैं? 1 2 3 4, यानी कि 1 से प्रारंभ होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो हमारी होती हैं वो कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 0 से। और पूर्णांक संख्या हमारी क्या होती है? माइनस, प्लस और 0 सभी प्रकार की संख्याएं क्या हो जाती हैं? हमारी पूर्णांक संख्या हो जाती है। अगर हम इनको इस हिसाब से देखें कि यानी कि एक सर्किल में देखें तो ये हमारी किस प्रकार की संख्या है? जैसे अगर हम ले लें एक सर्किल को, 1 मिनट। तो अगर हम कोई सर्किल को देखें, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक, उसके अंदर एक और सर्किल ले लिया, ठीक, इसके अंदर एक और सर्किल को हमने ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो अंदर के नंबर है ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर, ठीक। अंदर के सभी नंबर क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर हमारे क्या है? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3। उसके बाद हम क्या देखते हैं? नेचुरल नंबर के बाद आते हैं हमारी पूर्ण पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर हमारे किस में जाएंगे? जैसे 0 1 2
और उसके बाद जो आती हैं वो हमारी क्या आती हैं, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ये माइनस, प्लस, ये सभी नंबर्स जो हमारे किस में जाएंगे, इंटीजर नंबर्स में जाएंगे। यानी कि इसको हम अगर देखें इस हिसाब से, तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं तो नेचुरल नंबर जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, यानी कि सभी में पाए जाएंगे। किसमें, सभी में का मतलब जैसे पूर्ण संख्याओं में अगर हम जाएंगे होल नंबर में, नेचुरल नंबर यहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी। यानी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में नेचुरल नंबर उपस्थित होते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं में सभी नेचुरल नंबर उपस्थित हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 से प्रारंभ है, तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल नंबर है। यानी कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं में नेचुरल नंबर्स उपस्थित होते हैं सभी, जबकि प्राकृतिक संख्याओं में सभी पूर्णांक संख्या उपस्थित नहीं होती हैं। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं में देखें, पूर्णांक संख्याओं में हमारे प्राकृतिक संख्याएं सभी होती हैं और पूर्ण संख्याएं की भी सभी होती हैं। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं, ठीक जैसे इसमें देखिएगा, यानी कि ये हमारी क्या है, एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा पे हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस हिसाब से आप सभी लोग जानते हैं। तो यानी कि जो भी यहाँ पे प्लस वैल्यू होती हैं, जो भी, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम यहाँ से कोई नंबर को प्रारंभ करें, यहाँ से प्रारंभ करते हैं, तो इधर के जो भी नंबर हैं ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। यहाँ से हम प्रारंभ करें तो ये सब किस में जाएंगे, नेचुरल नंबर्स में जाएंगे। अगर हम इसी को और बड़ा करें, यानी जीरो से प्रारंभ कर दें, अगर हम इसी को जीरो से प्रारंभ करते हैं तो ये सभी हमारे किस में चले जाएंगे, तो सभी हमारी पूर्ण संख्याओं में चले जाएंगे। और अगर हम सभी को मिला लें तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। इतना समझ में आए। यानी कि जो नंबर 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाते हैं वो सभी हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और जो 0 से प्रारंभ होकर अंत तक जाती हैं वो हमारी सभी क्या है, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर, यानी W से डिनोट करते हैं। और पूर्णांक संख्याओं को Z से करते हैं। ये सभी हमारी क्या है, माइनस प्लस में सभी भी नंबर्स जो हैं वो हमारे क्या है, पूर्णांक संख्या है। इतना समझ में आया। इसमें तो आप सभी लोगों को कोई डाउट नहीं बचा होगा। यानी कि कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक आप काउंट करते जाए तो ये सब क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 से प्रारंभ होती हैं और आगे जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक पढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से हमारी पूर्णांक संख्याएं माइनस प्लस 0 में सभी पूर्णांक संख्या होती है। ये हमारी क्या होती है, ये दशमलव में ना लिखी हो। ठीक, तो हम लोग क्या सीख चुके हैं, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में भी सीखेंगे। तो अभी हमने सीखा है कि, एक मिनट इसको हटा देते हैं हम कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा है, अभी हम लोगों ने सीखा कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारी कहाँ से प्रारंभ होती हैं, 1 से, 1 2 3 4 से आगे इनफाइनाइट तक आप पढ़ेंगे, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर आप आगे जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक सभी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। और इंटीजर नंबर हमारे क्या होते हैं, माइनस प्लस के सभी इंटीजर नंबर्स होते हैं। इतना क्लियर हो गया है। अब हम जानेंगे जो हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, किसकी बात करते हैं, परिमेय संख्याएं, और एक साइड में लिख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं हमारी, परिमेय संख्याएं हमारे हमेशा P/Q की फॉर्म में होती हैं और इसमें कभी भी Q0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। P/Q का मतलब
जो अंश और हर में लिखी हो, और इसका क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यू का मतलब हर जीरो नहीं होगा। जैसे आप कोई भी नंबर लेते हो 1/2, ये हमारी क्या एक परिमेय संख्या है, इसका एक फिक्स मान है। 3/5 ये भी परिमेय संख्या है। 7/8 ये भी परिमेय संख्या है। माइनस का 2/3 ये भी परिमेय संख्या है। अगर हम जीरो को मान लें, जीरो हमारी क्या है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल जीरो भी हमारी क्या होगी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जीरो के अपान में आप 1 लिख सकते हैं। और हमें इसमें कंडीशन बताई गई है कि आपके कभी भी जीरो क्या नहीं होगा चाहिए, क्यू, यानी कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। आपके बाकी नंबर्स जीरो हो सकते हैं, तो अंश जीरो हो सकता है बट हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो भी हमारी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार -5 ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। -7 ये भी है। 2 ये भी, क्यों, इनके वटे में भी हम अपने पास से 1 लिख सकते हैं, तो ये भी PYQ की फॉर्म में हो जाएंगी। यानी कि ये सभी हमारी क्या हैं परिमेय संख्याएं हैं। आपको समझ में आया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको आप एक लीनियर फॉर्म में लिख सकें। एक जैसे कोई एक रेखा लाइन ले लें, उस पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। इस पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सब क्या है, ये हमारी सभी परिमेय संख्या हैं। इन पे हम लाइन पे लिख सकते हैं, या यहाँ पे 1 ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, 2, 3/2, 1, यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये सभी क्या है हमारी परिमेय संख्या, यानी कह सकते हैं ऐसी सभी संख्याएं जो लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे हर में 2 ना लिख के आप 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्याएं जो हमारी होती हैं ये हमारी वर्गमूल में लिखी होती हैं। इनका कोई फिक्स मान नहीं होता है। जैसे √2, 3, 5, 7 इस प्रकार की कोई संख्याएं अगर लिखी हैं तो ये क्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि √2 होता है, इसका मान 1.414 करके आगे तक भी आता रहता है, इसका भी कोई मान फिक्स नहीं होता है। अब एक चीज देखें, अगर हम कहें यहाँ पे √4, 9, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ये ध्यान रखना, अगर हम 4 को हल करें, इस 4 को सोल्व करें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल निकालें तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 हमारी क्या है, इसका एक फिक्स मान है, तो ये हमारी क्या पहुंच हो जाएगी परिमेय संख्या, क्या कहलाएगी परिमेय संख्या। इसी प्रकार 9 को क्या लिख सकते हैं 3, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2/2, तो इसमें हमारा क्या रहेगा वर्गमूल लगा रहेगा, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। एक चीज और देखते हैं कि अगर आप किन्हीं परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे लिखा √2 + √2, तो ये क्या आ जाएगा मान इसका √2, यही तो आएगा। तो यानी कि हमारी ये जो है पहली संख्या 2, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इसको जोड़ने पे जो हमें मिला वो भी क्या मिला, वो भी अपरिमेय संख्या मिली। क्या मिली, अपरिमेय संख्या मिली। इसी प्रकार अगर हम कोई नंबर्स लिखें √2 और -√2, तो क्या मिलेगा 0, तो क्या मिल जाएगा 0। अब यहाँ पे देखें √2 जो है ये भी हमारी क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। और ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है अपरिमेय है। लेकिन इसको सोल्व करने पे हमें क्या मिला परिमेय। यानी कह सकते हैं किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पे तो हमें क्या हमेशा मिलेगा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। लेकिन अगर किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं को आप घटाते हो
तो ये जरूरी नहीं कि आपको परिमेय संख्या ही मिले, यहाँ पे अपरिमेय भी मिल सकते हैं। जैसे आपने अब इसी में अगर हम लिख दें 2√2 माइनस का √2, क्या बचेगा √2। तब यहाँ पे ये भी अपरिमेय संख्या है हमारी, यानी कि ये भी क्या है, ये भी तो अपरिमेय संख्या है एक, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय संख्या है हमारी, और यहाँ भी क्या है अपरिमेय संख्या मिल गई। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन बन गई हमारी कि अगर हम कहें इसको देखें, ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या मिल सकती है। लेकिन यहाँ देखें इसमें दो कंडीशन बन गई। इसमें कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन बन गई हैं कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे माइनस करने पर परिमेय मिले या अपरिमेय। तो सोल्व करके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है। तो अगर 0 आता है तो परिमेय संख्या, अगर वर्गमूल में कोई वैल्यू आती है तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी, लेकिन प्लस करने पे सदैव क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगी। इसी प्रकार अगर हम गुणा कराएं, इसी प्रकार अगर हम गुणा करें किसी दो नंबर की, जैसे √2 गुणे √2, तो क्या आएगा मान 2। अब यहाँ पे देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है, ये हमारी क्या है अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या, और यहाँ पे क्या मिला परिमेय संख्या। इसी प्रकार अगर हम देखें कोई दूसरा नंबर √2 गुणे 3 ले लें, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई निकल के वो आएगी 6। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे तो अपरिमेय संख्या मिल गई हमें, यहाँ पे अपरिमेय संख्या, यहाँ भी अपरिमेय संख्या मिल गई, और यहाँ भी अपरिमेय ही रही। तो यहाँ भी दो कंडीशन बन गई कि ये जरूरी नहीं है कि आप किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा करते हो तो उनका जो रिजल्ट है वो अपरिमेय आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है। इसी प्रकार अगर आप डिवाइड कर लेते हैं, जैसे √2 से √2 को डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। तो ये दो हमारी क्या है अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय को अपरिमेय से भाग करने पर परिमेय मिल गया है। इसी प्रकार अगर हम वर्गमूल 3 से वर्गमूल 2 को भाग करें तो हमारा क्या इस डिवाइड होगा, ये नहीं डिवाइड होगा, तो ये क्या पर चला जाएगा परिमेय, यानी कि यहाँ भी कंडीशन दो बनेगी, लेकिन प्लस में केवल एक ही कंडीशन रहेगी, प्लस में केवल एक ही कंडीशन रहेगी। कहाँ गया हमारा सवाल, ये है ठीक। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो यानी कि अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने अभी तक सीख लिया है कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, ठीक, और उसके बाद पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं ये सीखा हमने, उसके बाद पूर्णांक संख्याओं के बारे में सीखा है, और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इन चीज़ों के, इन कुछ नंबर्स के बारे में हमने सीख लिया है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे सम और विषम के बारे में। किसके बारे में, सम कौन सी संख्याएं होती हैं और विषम कौन सी संख्याएं होती हैं। रुक जाइए, विषम संख्याओं से पहले हम एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं कि जैसे हमने अभी क्या सीखा था परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय और अपरिमेय के बाद एक पॉइंट सा था उसको जानते हैं हम। देखिए, तो अभी हमने सीखा था परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में जो वैल्यू होती है उनका मान क्या होता है, एक फिक्स मान होता है, जबकि अपरिमेय में ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करें परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं के कुछ और भी पॉइंट होते हैं, एक टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर। इसी प्रकार अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी आता है। चलिए आइए हम इनके बारे में जान लेते हैं कुछ, क्या होते हैं ये टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या कहलाते हैं। तो एक स्लाइड ले लेते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि इससे पहले हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से पहले एक पॉइंट जानते हैं, शांत संख्याएं। क्या सीखते हैं, शांत संख्याएं और अशांत संख्याएं, शांत संख्या और
अशांत संख्याएं के बारे में जानते हैं। देखिए, शांत संख्या हमारी वो होती हैं जिनको हम डिवाइड करें और ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक, यानी कि शांत संख्याएं वो होती हैं जिनको हम डिवाइड करें और पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वो शांत संख्याएं कहलाती हैं। और जो पूरी तरह से ना डिवाइड हो वो अशांत। जैसे हम चेक कैसे, यानी कि सिंपल सी बात कह सकते हैं कि शांत संख्याओं के हर में, इनके हर में हमेशा 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और नंबर आता है तो वह अशांत संख्या कहलाएगी। जैसे यानी कि लिख लें यहाँ पे, ऐसी संख्याएं जिनके हर में, ऐसी संख्याएं जिनके हर में 2 या 5 या दोनों, यानी कि 2 और 5 आता है या आती हैं तो वह शांत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम देखें अशांत संख्याओं में, अशांत संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आती है, तो वह अशांत संख्या कहलाती है, जैसे अगर हम जैसे कहें, जैसे 5 लिखा है, ठीक, 5 को हटाओ, कोई और नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 7 के हर में 2 है तो ये क्या है? शांत। या 7 के हर में 5 है, ये भी शांत। या 7 के हर में 10 है। अब जैसे 10 लिखा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/2 गुणे 5, ये लिख सकते हैं। तो अगर हम ये लिख सकते हैं तो इसको अलग करते हैं। ठीक, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो अगर हमने क्या बोला था, ऐसी संख्या जिनके हर में 2 हो या 2 और 5 दोनों हो तो वो सभी शांत संख्याएं कहलाएंगे। अब देखो, अगर हम 2 से 7 को डिवाइड करें तो हमारा क्या 2 अंकों में समाप्त हो जाएगा। 5 से 7 को डिवाइड करें ये भी समाप्त हो जाएगा। 10 से डिवाइड करें ये भी, ठीक। या कोई भी ऐसा नंबर ले लो, सडनली कोई भी नंबर लो जिनके हर में 2, 5 कितने भी हों, इसके ये जरूरी नहीं 2, 5 एक एक ही हो, ऐसा नहीं है। जैसे 8 हो, यहाँ पे नीचे लिखा हो 100 लिखा हो, तो 100 लिखा हो, इसमें भी हमारा 8 बटे में कितना आएगा? 2 दूना 4, पंजे 20, पंजे 100। यहाँ भी हर में क्या है? 2 और 5, यानी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? शांत संख्याएं कहलाएंगी। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आता है तो वो अशांत संख्याएं कहलाएंगी। 2 और 5 चाहे जितने भी नंबर आ जाएं वो शांत ही रहेंगे। इसी प्रकार अगर हम अशांत में देखें, इसके हर में हमेशा 3 बटे, जैसे 7 गुणे 2 आ जाएगा, 8 की 5 गुणे 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। मतलब इसके बटे में कोई भी ऐसे नंबर आ सकते हैं जो 2 और 5 के अलावा भी कोई ऐसा मल्टीपल नंबर होगा तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? अशांत संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें 10/27, तो यहाँ पे 10/27 नंबर है, इसमें 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 में इसमें 10/3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? अशांत संख्या
कहलाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे शांत और अशांत, शांत और अशांत को और आगे बढ़ाएं तो इन्हीं से बनता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, जैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है उनको डिवाइड करने के बाद कुछ दशमलव के बाद वैल्यू सोल्व हो जाए। जैसे 2 से अगर आप 7 को भाग करेंगे तो 2 तियाँ 6, 1 बचा। ठीक, उसके बाद दशमलव लगाया तो 0 था, 2 पंजे 10, पूरा डिवाइड हो गया। तो ये हो गई हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग संख्या। ये क्या हो गई? ये टर्मिनेटिंग हुई। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो अशांत संख्या होती है इन्हीं को अशांत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे 1/3, अब 3 से अगर हम आप 1 को भाग करेंगे तो जितनी बार आप भाग करोगे हमेशा हमारे पास शेषफल बचता रहेगा, इसमें शेषफल बचता रहेगा। तो जितनी बार करोगे शेषफल बचता रहेगा। ये क्या होती है हमारी? ये नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होती है। यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में समझ में आया होगा आप लोगों के। ऐसी संख्या है जिनको भाग करने पे शेषफल ना बचे, शेषफल ना बचे, वो शांत संख्या या टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। और ऐसी संख्या जिनको भाग करने पे हमारा सेम ही नंबर आता रहे, सेम शेषफल बचता रहे, वो नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं कहलाती हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग संख्या, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, यानी कि उनका शेषफल तो बचता है बट हर बार अलग आता है शेषफल। यहाँ पे शेषफल हमेशा क्या बचेगा? 1 बचेगा, हमेशा शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका शेषफल 1 ना बच के कुछ और बचता है, कहीं कुछ और बच जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग में, यानी कि ना तो वो पूरी तरह से डिवाइड होगी, ना तो पूरी तरह से सेम नंबर रिपीट होगा। तो जैसे इसमें हम देखेंगे, अब हम उस चार्ट को देखते हैं जो अभी हमने आपको दिखाया था। जैसे इसमें देखो, देखिए अब यहाँ पे देखिए टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। जैसे 5.25 है, अब इसको हम अगर दशमलव हटाएं तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 जीरो, 100। अब 100 को सोल्व करेंगे, हमने क्या बताया था, इसको अगर हम नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा? ये 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यही तो आएगा। अब हमने क्या बताया था, हर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है, वो किस में जाएगा? टर्मिनेटिंग या शांत संख्या में। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारी शांत संख्याएं कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी? शांत संख्याएं। इसी प्रकार हम नॉन टर्मिनेटिंग में जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में यहाँ पे जाएंगे, इसका अगर हम दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे क्या नंबर, कितने जीरो आएंगे ये पता ही नहीं, क्योंकि आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। तो ये सब संख्याएं क्या होंगी? नॉन टर्मिनेटिंग में। जैसे ठीक, तो ये किस में चली जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग में। क्लियर? तो और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या? सेम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 1/3 से आप भाग करोगे तो हमेशा सेम नंबर रिपीट होगा। तो जब सेम नंबर रिपीट होता है तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में जाता है। और जब सेम नंबर ना रिपीट हो तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में चला जाता है। ठीक, हमेशा ध्यान रखना जो हमारा एक सिंबल है पाई, ये हमारी किस प्रकार की संख्या है और इसका जो मान है वो किस प्रकार की संख्या है। ठीक, यहाँ पे लिखा कि एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो मान होता है 22/7, ये फिक्स नहीं है, ये एक लगभग मान लिया गया है। ठीक, और इसलिए 22/7 को हम एक परिमेय संख्या कहते हैं। ये इसका एक एडिशनल पॉइंट था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और ठीक है, यानी कि हमने सीखा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इनके बारे में सीखा। आगे हम कुछ और पॉइंट्स लाएं जिनके बारे में हम और कल जानेंगे, जिसमें हमने काफ़ी इवन ऑड के बारे में सीखेंगे, किसको किसको प्लस करने पे इवन आता है और ओड आता है। उसके बाद हम सीखेंगे
परिपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और उसके बाद ये तो हमारा हो गया था टॉपिक। इसके बाद हम ये सीखेंगे क्रम विनिमय, सहचर नियम, वितरण नियम, इनके बारे में सीखेंगे और अगले क्लास में, जिसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और नए हैं अगर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो मिल जाए। और इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, जब भी हमारे ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं, इनके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे। जितने भी सवाल बन सकते हैं इन जो भी टॉपिक लिए हैं, इन सभी से इनके लिए हम लोग एक अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।